की महिलाएं सक्षम थी। हम लोग वेद की ऋचाओं में देखते हैं, गार्गी मैत्रेयी सभी को जानते हैं। और उस समय ये स्थिति नहीं थी कि हम लोग को आज यहाँ पहुंचकर इसकी चर्चा करनी पड़ रही है। मध्यकाल में आने के बाद ये स्थिति हो गई है। क्यों कि उस समय जो आक्रांताओं का जो हमला हुआ, उसके दौरान स्त्रियों को मतलब कहिए कि अब उनकी सुरक्षा के लिए उनको रखा गया, उनको छुपाया जाता था, बाहर निकलने से रोका जाता था। क्योंकि होता था कि हम लोग के समाज में वैदिक धर्म कहा जाता है, अब जो शादी होती है वो रात में होने लगी है, लेकिन शादी का मंत्र जो वैदिक मंत्र है वो रात में नहीं पढ़ा जाता है, वो सुबह में पढ़ा जाता है। इसलिए शादी मॉर्निंग में होती थी। अभी भी हमारे नेपाल में रात में अक्सर शादी नहीं होती है, दिन में होती है। तो उस समय था कि जब वो लोग देखते थे लड़की की शादी हो रही है, सुंदर लड़कियां हैं, तो सभी के सामने उसका पति है, उसका परिवार है, बारात से या तो लौट रही है, पूरे समाज के सामने लड़की को उठा लिया जाता। वैसी स्थिति में शादी को लोग धीरे धीरे रात में करने लगे कि चलो भाई कम से कम छुप छुप के शादी होगी और हमारी बेटी बहू बची रहेगी। तो ये जो दौड़ चला हम लोग के सामने मध्यकाल में आके, फिर स्त्री का दमन शुरू हुआ, जो बोलते हैं हम लोग, उनको माने उनकी बातों को नहीं रखा गया, उनको बराबरी का हक नहीं मिला, या उनकी चर्चा नहीं हुई, उनका शोषण हुआ। और उसके बाद फिर धीरे धीरे समाज परिवर्तन का तो अंग है, धीरे धीरे परिवर्तन होते रहा। और सच में उसके बाद स्त्रियों की स्थिति थोड़ी सी क्या बोलेंगे, बहुत बद से बदतर होती चली गई। अब बात आती है आधुनिक काल में। हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे हैं ये आधुनिक काल है। आधुनिक काल में हम स्त्रियों की चर्चा कर रहे हैं। तो अभी इस चीज को हम लोग दो रूप में देख सकते हैं। स्त्री स्वतंत्रता की आवश्यकता है, उनकी मनोभावों को समझने की जरूरत है, उन्हें बराबरी का दर्जा देने की जरूरत है। लेकिन क्या इतना सब अब जो मिलने के बाद भी क्या स्त्री उच्छृंखल भी नहीं हो रही है? अगर हो रही है तो उसको भी रोकने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग स्त्री विमर्श की चर्चा करते करते अभी आधुनिक काल में पुरुष विमर्श की चर्चा करने लगे, और उनकी जो भी पीड़ा है उसको भी हम लोग देखने और सुनने लगे। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कभी कभी लगता है कि आजकल की जो लड़कियां उच्छृंखल होती जा रही हैं, मैंने क्षमा भी करेंगे हमारे बच्चे, कि ऐसी भी स्थिति आ रही है। अभी हाल फिलहाल हम लोग देख रहे हैं। उच्छृंखलता का मतलब इस सेंस है कि हम लोग रिलेशनशिप की बात करते हैं। क्यों करते हैं हम लोग रिलेशनशिप की बात? आप प्यार करते हैं, ठीक है, आप कीजिए, प्यार से शादी कीजिए, माँ बाप को मनाइए, नहीं भी मानते हैं तो भाग जाते हैं, शादी कर लीजिए, आप मैच्योर हो जाइएगा, शादी कर लीजिए, उसके बाद कानूनी रूप से आपको हक मिलता है। लेकिन आप रिलेशनशिप में रहते हैं, उसके बाद या तो आप छोड़ देते हैं, या टुकड़ों टुकड़ों में काट दिए जाते हैं, या बांट दिए जाते हैं। तो ये सब स्थिति है, ये सब सोचने की जरूरत है, और इसको देखा जाना चाहिए और सभी को समझना चाहिए। ये सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं है, हमारे बच्चे जो लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको भी देखना है, उनको भी समझना है। अभी हाल फिलहाल समस्तीपुर के ही एक लड़के ने इतने दुख झेले कि बेचारे सुसाइड कर लिया। उस बच्चों को कौन देखेगा? उसकी इस तबाही का इल्जाम हम लड़कियों पर तो पड़ रहा है ना, उसी के कारण कभी पैसा मांगती है, ठीक है, सही बात है, कभी दहेज के लिए लड़कियों को जलाया जाता था, कभी उनको तरपाया जाता था, कभी उनका शोषण होता था। लेकिन आज कहीं बदला इस रूप में लिया जा रहा है, तो ये तो विभत्स तरीका है ना। समाज को बदलना जरूरी है, लेकिन उसको विभत्स रूप से नहीं बदलना चाहिए। अब बात आती है उपन्यास के बारे में। तो स्त्री संघर्ष की बात अगर हम लोग साहित्य की दौर में देखें तो प्रेमचंद ने भी स्त्री संघर्ष की बात कही है। प्रेमचंद जहाँ सामाजिक उपन्यास को लेके चले, समाज की विडंबनाओं में उन्होंने स्त्री को दिखाया, जहाँ स्त्री चाहे गबन हो, चाहे निर्मला हो, ये सभी में उन्होंने स्त्री के संघर्ष को दिखाया है, और वो सामाजिक रूप में दिखाया है। तो हम जैनेन्द्र को लेके अगर चलते हैं तो जैनेन्द्र ने स्त्री के मनोभावों को प्रकट किया है, चाहे उनका त्याग पत्र हो, चाहे सुखदा हो, चाहे सुनीता हो, उसमें भी उन्होंने इस चीज को लाया है। तो हमारे हिसाब से कि उन्हीं की इस चीज को हमारी आज की जो महिला लेखिकाएं हैं उस चीज को खुलकर सामने लाया है। उसमें बहुत सारे ऐसे पक्ष होंगे जिन्होंने उन लोगों ने नहीं
छुआ होगा, जिन्होंने उन लोगों ने नहीं उठाया होगा। और आजकल की जो हमारी महिला लेखिकाएं हैं, उन्होंने उस अनछुए पहलू को छुआ, उसे उठाया, उसे दिखाया और उस बात को आगे बढ़ाया, ताकि आज हम लोग इस विमर्श को लेके आगे बढ़ रहे हैं और उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसकी उपयोगिता को देख रहे हैं। पहले जो सैद्धांतिक रूप से स्त्री विमर्श की बात थी, वो देह तक सीमित हो जाती थी, लेकिन आज वो देह से बाहर निकल गई है। आज स्त्रियां सिर्फ देह की बात नहीं करती हैं, वो समाज की बात करती हैं, वो राजनीति की बात करती हैं, चाहे मन्नू भंडारी हो वो बात करती है, महाभोज की बात करती हैं। अगर हम इनका और कृष्णा शोभती का देखते हैं तो वो बात करती हैं, इसकी रतिका से की बात करती हैं, जो सूरजमुखी के अंधेरे में। तो देखिए, एक बाल मन पर कितना गलत प्रभाव पड़ता है। वो बच्चा के मन पर, जो बच्ची थी, बुरा व्यवहार किया जाता है, लेकिन हम समाज के लोग उसको क्या कहते हैं, गंदी लड़की कह के उसको माने चिढ़ाते हैं, और चिढ़ाने से वो बाल मन पर बैठा हुआ बात वो लड़ाई करती है, झगड़ती है, पिटती है, और बाद में धीरे धीरे जब वो बड़ी होती जाती है तो ये चीज उसके मन से नहीं निकलता है। तो ये सब चीज जो है सब प्राचीन काल से चला आया, और जिसको इन लोगों ने विस्तृत रूप से, इसको हम मनोविज्ञान के रूप में ले सकते हैं। स्त्री लेखन का चित्र तो है, लेकिन नारी मन का चित्र है, नारी मनोविज्ञान से ही जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसको इस नजरिए से भी देख सकते हैं। आपका बंटी, मन्नू भंडारी का आपका बंटी है, उसमें बाल मनोविज्ञान का चित्रण है। एक माँ अगर देखा जाए तो शादी कर लेती है, वो एक पति से अलग हो जाती है, अगर वो दूसरी शादी नहीं करती, शायद नौकरी करती, तो आपका बंटी इस तरह से नहीं बढ़ता। उसका जो मनोविज्ञान है वो नहीं अलग होता, वो इतना दुखी नहीं होता, और एक माँ पाल सकती थी। लेकिन यहाँ वही है कि नारी का मन आया कि नहीं, उन्होंने अपने लिए सोचा, न उसका बाप, आपका बंटी का बाप सोचा बच्चे के लिए, न इसकी अपनी माँ भी। मेरे नजर से माँ ने भी नहीं सोचा कि मेरा बच्चा है, हम अकेले पाल सकते हैं, उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली। तो बच्चे के मन पर क्या बीता, इसके लिए वो बच्चा, आपका बंटी, आज एक मनोविज्ञान के रूप में, बाल विमर्श के रूप में हम लोगों के सामने आ जाता है। तो इस चीज को भी देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। हम सभी को इस बात पर ध्यान देना होगा कि अगर कृष्णा शोभती एक मनोविज्ञान माने मन के रूप में, व्यक्तिगत रूप में लेके उनका उपन्यास चला है, उनकी साहित्य में व्यक्तिगत ज्यादा भावना है, तो मन्नू भंडारी दाम्पत्य जीवन को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर एक विखंडन को रूप में लेके आगे बढ़ी है। और ये सब चीज है कि ये सब बाद में आया है कि जब औरत दोयम दर्जे की बन गई, पहले नहीं थी। पहले उनके बारे में ऐसे नहीं था कि वो दूसरी नागरिक है या उनके साथ उन्हें हाशिए पर रख दिया गया है। ये सब मध्यकाल में आया, धीरे धीरे दबता चला गया, और आधुनिक काल की ये स्थिति है कि आज हम लोग स्त्री विमर्श या स्त्री लेखन की बात हिंदी साहित्य में करते हैं, लेकिन आज बीएचयू में ये विभाग है, तो ये बहुत लोकप्रिय बात है, एक विभाग के रूप में इसकी चर्चा होती है, और बहुत सारे इसमें अध्ययन संस्थान होंगे, अध्ययन करने वाले बच्चे होंगे। तो ये सब चीज है, और इस सब चीज को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, और टाइम कम है, बोलने के लिए बहुत है, बोलेंगे तो फिर थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, दूसरों को भी मौका मिले। तो आप लोगों ने हमें सुना और बुलाया, हमें कुछ बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।